Hello everyone, I am Ajay Ram Rana and you are watching the Simply Code YouTube channel, right? So लास्ट सेशन में हम लोगों ने SQL का बेसिक हमने डिस्कस किया था, राइट? द थ्योरी पार्ट हमने डिस्कस किया था और आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं SQL के कुछ क्लोज जैसे सेलेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं, राइट? सबसे पहले हम सर्वर को कनेक्ट करेंगे, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी बताया था, MySQL -u root -p and press enter. So we have to give the password over here and after giving the password you will see कि MySQL सर्वर जिस पे हम काम कर रहे हैं, MySQL सर्वर हमारा कनेक्ट हो चुका है, as you can see, right? So this is the version, right? 8.0.27 MySQL community server GPL version, right? So हमने लास्ट सेशन में बात कर ही ली थी कि कैसे हम MySQL सर्वर के अंदर जो डेटाबेस हैं वो कैसे चेक करते हैं कि कौन कौन से डेटाबेस वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो वो चेक करते थे हम शो डेटाबेसेस सेमीकोलन। तो ये सारे डेटाबेस जो उसके पास अपलोडेड हैं MySQL के अंदर वो सब दिखा देगा, राइट? हमने अपलोड करी थी अपने डेटाबेस क्लासिक मॉडल्स, राइट? अलग से अपलोड किया था। तो अपलोड करने का तरीका ये था, ये मैं बता देता हूँ, SORC सोर्स, और यहाँ पे पाथ ऑफ द जो डेटाबेस है वो कहीं पे भी स्टोर हो सकता है, आपके लोकल मशीन में हो सकता है, वो आपके वेब पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। सोर्स स्पेस और वो पाथ और प्रेस एंटर। तो यू विल सी कि जो डेटाबेस है हमारा अपलोड हो जाएगा हमारे MySQL सर्वर में, और उसके बाद हम लोग चेक कर सकते हैं सो डेटाबेसेस सेमीकोलन स्टेटमेंट, सो डेटाबेसेस सेमीकोलन, ये कमांड प्रेस करके हम चेक कर सकते हैं कौन कौन से डेटाबेसेस हमारे MySQL सर्वर में फ़िलहाल अपलोडेड हैं, राइट? तो हम यूज़ करना चाह रहे हैं क्लासिक मॉडल्स। तो उसके लिए है यूज़ डेटाबेस का नाम, यानी कि क्लासिक मॉडल्स, यही है ना हमारे डेटाबेस का नाम, सेमीकोलन, राइट? एंटर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है डेटाबेस चेंज्ड। डेटाबेस चेंज्ड का मतलब है जो हमने यूज्ड क्लासिक मॉडल हमने डाला है, दैट मीन्स हम वो यूज़ कर पा रहे हैं अब, राइट? तो अब इस डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हैं, द फाइनाइट नंबर ऑफ टेबल्स हैं जो इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस है, राइट? सो हम उन टेबल्स को चेक करना चाह रहे हैं कौन कौन से टेबल्स हैं। तो हम चेक करते हैं शो टेबल्स सेमीकोलन एंटर। तो यहाँ हमें क्लासिक मॉडल्स डेटाबेस के अंदर हमें पता चल गया कि ये सारी टेबल्स हैं। इस कॉलम का नाम भी दिया हुआ है टेबल्स इन क्लासिक मॉडल्स, राइट? सो ये टेबल्स के नाम हैं कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, ऑफिसेस, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर्स, पेमेंट, प्रोडक्ट लाइंस, प्रोडक्ट्स, राइट? सो अगर हम इस डेटाबेस का ER डायग्राम देखें, ER डायग्राम मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, राइट? तो चेक करते हैं। सो ये हमारे पास में है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डेटाबेस का। कौन सा डेटाबेस हमने अपलोड किया है? क्लासिक मॉडल्स, राइट? तो ये हमारे पास में ER डायग्राम है। ER डायग्राम बस हमें ये बताता है कि जो कौन कौन सी टेबल हैं और ये टेबल कैसे कनेक्टेड है, राइट? तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि हमारे पास में प्रोडक्ट लाइन नाम का एक टेबल है, एम्प्लॉयज़ नाम की एक टेबल है, ऑफिसेस नाम की एक टेबल है, कस्टमर्स नाम की एक टेबल है, प्रोडक्ट नाम की एक टेबल है, प्रोडक्ट्स नाम की एक टेबल है,
ऑर्डर डिटेल्स नाम की एक टेबल है, ऑर्डर्स नाम की एक टेबल है, पेमेंट्स नाम की एक टेबल है, और ये आपस में कनेक्टेड है ना। इस ER डायग्राम में एक लाइन के थ्रू इसे दिखाया गया है कि दिस टेबल इज़ इंटर रिलेटेड टू दिस, यानी कि प्रोडक्ट लाइन इंटर रिलेटेड है प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट्स इंटर रिलेटेड है ऑर्डर डिटेल्स के, ऑर्डर डिटेल्स इंटर रिलेटेड है ऑर्डर के, कस्टमर्स रिलेटेड है ऑर्डर के एज वेल एज पेमेंट्स के, है ना। एक से ज़्यादा में रिलेशन हो सकता है, एक से ज़्यादा टेबल में रिलेशन हो सकता है ना इंटरनली। जैसे कस्टमर्स इंटर रिलेटेड है एम्प्लॉयज़ के, राइट। सो लाइक दिस वे वी कैन चेक कि कैसे इंटर रिलेटेड हैं, राइट। और ये टेबल्स के नाम दिए हुए हैं, राइट। ये जो टेबल्स के नाम हैं, इन नाम को हम बोलते हैं, ये जो टेबल्स के नाम हैं, टेबल्स के नाम को हम बोलते हैं एंटिटी, राइट। सो ये जितने भी नाम्स हैं, अगर हम सबको एक साथ बोलना चाहें तो एंटिटीज़ बोलेंगे, राइट। और ये जितने भी कॉलम के नेम हैं टेबल के अंदर, टेबल का नेम को बोल देंगे एंटिटी, और जो कॉलम नेम है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स सपोज़ हम चेक करना चाहें, यहाँ पे कॉलम का नेम है ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी ऑर्डर, प्राइस ईच, ऑर्डर लाइन नंबर, राइट। तो ये सारे के सारे कॉलम नेम को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, राइट। और इन्हें हम फील्ड भी बोलते हैं, राइट। कहीं कहीं पे हम फील्ड भी यूज़ करेंगे, दैट मीन्स वो कॉलम नेम बोल रहा है, राइट। अदरवाइज़ एंटिटी एट्रीब्यूट्स जहाँ पे भी यूज़ हो, आई एम श्योर आप लोग अब समझ जाओगे कि इसका मतलब है क्या, राइट। तो आई एम श्योर ये ER डायग्राम क्लियर है, राइट। तो अब हमें SQL में हमारे पास में स्टेटमेंट होते हैं कि हम कैसे किसी भी हमारे टेबल के अंदर हम उसके कॉलम नेम कैसे हम डिस्प्ले करें, राइट। जैसे मैं अगर यूज़ करना चाहूँ ये कस्टमर टेबल या एम्प्लॉयज़ टेबल, राइट। तो चलिए चेक करते हैं, टर्मिनल पे चलते हैं और वहाँ पे चेक करेंगे, राइट। ओके, सो जैसे यहाँ पे टेबल्स हैं कस्टमर, एम्प्लॉयज़, ऑफिसेस, ऑर्डर डिटेल्स एंड सो ऑन, राइट। ये हमने ER डायग्राम में भी देख लिया है कि कैसे इंटर रिलेटेड है, राइट। तो हम करना चाह रहे हैं यूज़ सेलेक्ट क्लोज को, राइट, SELECT सेलेक्ट, राइट। और यहाँ पे सेमी कोलन जब तक नहीं लगाएंगे जब तक हमारा एक स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होगा, राइट। तो ये थोड़ा हम अच्छे से लिखने के लिए, एक व्यू अच्छा देने के लिए बस करते हैं। और ये SQL में हम जो भी लेटर है हमारे, वो कैपिटल में भी हम लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे स्मॉल में लिख रहा हूँ। तो ये हमारा है, जैसे अगर मैं कमांड की बात करूँ, राइट, कमांड की अगर बात करूँ तो जैसे हम डेटा को क्वेरी करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स कि किसी टेबल के अंदर ये वाला कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम डिस्प्ले करके दिखा दो हमें, राइट। तो कैसे करेंगे, उसके लिए है सेलेक्ट, राइट, दिस इज सेलेक्ट लिस्ट, राइट। जो लिस्ट का नाम है, लिस्ट का मतलब है, लिस्ट का हमारा मतलब है जो कॉलम नेम होंगे, राइट, फ्रॉम टेबल नेम, राइट। तो इसे यूज़ करके देखते हैं कैसे यूज़ होगा, राइट। तो जैसे मैं सेलेक्ट में कोई भी एक टेबल ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया है कस्टमर, सेलेक्ट कस्टमर में से मैं देखना चाह रहा हूँ, कस्टमर के अंदर अगर मुझे सारे कॉलम डिस्प्ले करने हैं तो उसका भी एक तरीका है, वो देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार, राइट, स्टार फ्रॉम विच टेबल, टेबल नेम मतलब, तो टेबल नेम है, यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को देख लेते हैं, एम्प्लॉयज़,
right? Employees, semicolon, enter. So once we press the enter, okay, so we will get the all information about the column name, right? Column name as well as whole column data. तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर जो जो कॉलम है और उस कॉलम के अंदर जो भी डेटा है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अंदर कितने कॉलम हैं? एम्प्लॉयज़ नंबर है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, एक्सटेंशन है, ईमेल है, ऑफिस कोड है, रिपोर्ट्स टू है, जॉब टाइटल है, राइट? और कितने रोज़ हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है, 23 रोज़ हैं इसके अंदर, राइट? तो ऐसे करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? ये तो हुआ हमारा जो स्टेटमेंट था, ये हुआ सारे कॉलम नेम डिस्प्ले करना, है ना, अलोंग विद डेटा। अगर हमें कुछ पर्टिकुलर कॉलम ही डिस्प्ले करने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट जो भी कॉलम करने हैं। सपोज मुझे करना है फर्स्ट नेम, कोमा, है ना, सेपरेटेड बाय कोमा होगा, लास्ट नेम, राइट? फ्रॉम के बाद लिखेंगे जिस टेबल से हम कर रहे हैं। कौन से टेबल से कर रहे हैं? एम्प्लॉयज़, राइट? एम्प्लॉयज़ नाम की टेबल से हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नाम का कॉलम हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो वो ये क्वेरी से आ जाना चाहिए हमारा। तो ये हमारा आ गया है, राइट? सो इस क्वेरी से हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया है फ्रॉम विच टेबल? एम्प्लॉयज़ टेबल, राइट? सेलेक्ट यूज़ करने की, राइट? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेलेक्ट के बाद हमें फ्रॉम भी यूज़ करना है, राइट? इसमें ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि सेलेक्ट के बाद हमें फ्रॉम यूज़ करना ज़रूरी है। तो दैट इज़ वाई वी कैन से कि सेलेक्ट डज नॉट रिक्वायर फ्रॉम क्लोज, ठीक है? ये क्लोज भी बोले जाते हैं ना, सेलेक्ट भी एक क्लोज है, फ्रॉम भी एक क्लोज है ना? तो फ्रॉम कोई ज़रूरी नहीं है यूज़ करें हम, राइट? यानी कि हम सेलेक्ट को हम एज ए सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो वो कैसे यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे ओनली मैं सेलेक्ट को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो सेलेक्ट 1+3 सेमीकोलन एंटर, राइट? तो हम ये सिंपल कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ करेंगे। क्या करेगा? 1+3 को ऐड करेगा और एक कॉलम बना देगा जिसका नेम होगा बाय डिफ़ॉल्ट 1+3, राइट? और उस कॉलम में एक एंट्री कर देगा 4, राइट? अगर मैं इस कॉलम का नाम कुछ और रखना चाहूँ तो इसे बोलते हैं अलाइस, ALIAS, अलाइस। उसे हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैं बोल दूँ सम, राइट? मैंने बोल दिया कि 1+3 ऑपरेशन को करे और इसे स्टोर कर दे सम नाम के एक कॉलम में, राइट? तो एंटर अगर मैं करूँगा तो देखो वी विल गेट द सम नाम का एक कॉलम है, उसे हमने इसमें 4 एंटर कर दिया है, राइट? ऐसे ही अगर हम देखें MySQL में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं, जिसमें नाउ है, मैथ्स फंक्शन है, कुछ डेट फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग फंक्शन है ना? आप ये सारे फंक्शन प्रैक्टिस कर सकते हो इस साइट पे जाके, जो साइट आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। ये साइट है www.mysql.org/mysql-basics/, राइट? तो इस साइट पे जाके आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो कि सेलेक्ट पे हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं सेलेक्ट के थ्रू, है ना? सिंपल कैलकुलेशन क्या क्या है। जैसे अगर मैं अगर मैं सेलेक्ट को यूज़ करना चाहूँ, सपोज़ एक फ़ंक्शन यूज़ करता हूँ मैं, सेलेक्ट नाउ, ये फंक्शन है, सेमीकोलन। तो ये हमें क्या रिफ्लेक्ट करेगा? ये जिस टाइम में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टाइम और हमें डेट मेंशन कर देगा। जैसे यहाँ पे डेट मेंशन हो गई है, ये हो गई है 3 सितंबर 2024 और टाइम है 15:14:52। दैट मीन्स
3:14 राइट। तो लाइक दिस वे वी कैन यूज़ द सेलेक्ट क्लोज राइट। इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम राइट। हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई एम श्योर ये क्लियर है आपको। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हम चलते हैं शॉर्टिंग की तरफ कि डेटा को शॉर्ट कैसे करें। ये जो था हमारा, ये था क्वेरिंग डेटा। हम डेटा को क्वेरी कर रहे हैं, मतलब हम डेटा को डेटाबेस से किसी एक पर्टिकुलर टेबल से उठा के हम डिस्प्ले कर रहे हैं राइट। लेकिन अगर शॉर्ट करना चाहें, शॉर्ट भी कर सकते हैं हम। शॉर्ट कैसे करेंगे? शॉर्ट करेंगे, हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, सेलेक्ट लिस्ट राइट फ्रॉम टेबल नेम राइट। यानी कि हमें जो भी सेलेक्ट लिस्ट करनी है, यानी कि जो भी कॉलम हमें डिस्प्ले करना है जिस टेबल से राइट, वो करना है सेलेक्ट लिस्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर्ड बाय कॉलम 1 कॉलम 2, और जो जितने भी कॉलम हम करना चाह रहे हैं उसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे भी हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो ये हमें करके दे देगा राइट। लेकिन हम अगर असेंडिंग यानी कि ASC शॉर्ट फॉर्म है असेंडिंग का, DESC ये शॉर्ट फॉर्म है डिसेंडिंग का। अगर हमें ये नहीं लिखना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट होगा ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर राइट। तो चलो इसे एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं राइट। तो हम इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं शॉर्टिंग को। सेलेक्ट, मैं इस बार ले रहा हूँ हमारा कॉन्टैक्ट में मैं ले रहा हूँ कस्टमर्स नाम की जो टेबल है उसमें से ले रहा हूँ मैं कॉलम नेम कॉन्टैक्ट लास्ट नेम जो आपको ER कोड डायग्राम दिया है ना, ER डायग्राम मैंने इस वीडियो में दिया है, वहाँ पे पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसमें सारे कॉलम नेम लिखे हुए हैं। वहाँ से आप जो भी कॉलम देखना चाहें, जिस भी कॉलम के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं राइट। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कस्टमर्स नाम का एक टेबल राइट। उसमें से मैं 2 कॉलम ले रहा हूँ, एक है कॉन्टैक्ट लास्ट नेम राइट कोमा कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम राइट, फर्स्ट नेम, आई एम श्योर स्पेलिंग सही है। फ्रॉम विच टेबल नेम इज कस्टमर्स राइट, कस्टमर्स। अगर हम बस सिंपल यही करें तो इसमें हमें, अगर मैं यहाँ पे सेमी कोलन लगा दूँ तो ये मुझे डिस्प्ले करेगा 2 कॉलम कॉन्टैक्ट लास्ट नेम और कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम से राइट। ये मुझे डिस्प्ले करेगा ये कस्टमर्स नाम के टेबल से राइट। ये 2 कॉलम मुझे डिस्प्ले करेगा। लेकिन मुझे ये अगर शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने के लिए क्या है, शॉर्ट करने के लिए चलिए इसे दोबारा ही लिख देते हैं। वैसे ये ऐसे भी काम कर देता, लेकिन दोबारा लिख देते हैं कॉन्टैक्ट लास्ट नेम एंड सेकेंड कॉलम इज कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम राइट फ्रॉम द टेबल कस्टमर्स। ये शॉर्टिंग, हमें इसकी शॉर्टिंग करनी है राइट। शॉर्टिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ क्लोज ऑर्डर्ड बाय राइट। अब ऑर्डर बाय के सामने जो भी हम लिखेंगे, जो भी कॉलम का नेम लिखेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा। जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट लास्ट नेम
राइट। तो ये लिखूं या फिर ऐसे लिख दूं, इसका मतलब सेम ही है, राइट। ऐसे लिखूं या ऐसे लिख दूं। अगर मैं शॉर्टिंग करता हूं, देखते हैं, शॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में हुई है। असेंडिंग ऑर्डर कॉन्टैक्ट लास्ट नेम में, ये वाला हमारा कॉलम है कॉन्टैक्ट लास्ट नेम, राइट। इसमें शॉर्टिंग हुई है ए से, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, अगर कहीं पे लेटर्स में दिए हुए हैं, है ना, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, लाइक दिस वे, राइट। तो और उससे पहले अगर बिना शॉर्टिंग के कैसे था, बिना शॉर्टिंग के देखो आप, यू कैन सी, बिना शॉर्टिंग के कॉन्टैक्ट लास्ट नेम हमारा ऐसे था, है ना, मिक्स था, यू कैन सी स्मिथ, किंग, फर्गूसन, है ना, लाइक दिस, नेल्सन, ऐसे। और जब हमने शॉर्टिंग करी है असेंडिंग ऑर्डर में, देखो ए लेटर से स्टार्ट होने वाले पहले हैं, उसके बाद बी है, फिर सी है ना। अगर मैं इसे डिसेंडिंग में करूं तो डिसेंडिंग में भी कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे बस मुझे, अगर मैं असेंडिंग, चलो असेंडिंग डाल के देख लेते हैं, क्योंकि सेम आएगा रिज़ल्ट, राइट। इससे सेम आएगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ही है, सेम रिज़ल्ट आया है ये ए बी सी डी, है ना। अगर मैं इसे डिसेंडिंग में करना चाहूँ तो डिसेंडिंग में भी वी कैन डू। तो ये हम डिसेंडिंग के लिए क्या यूज़ कर रहे थे, डिसेंडिंग के लिए यूज़ कर रहे थे DESC, DESC, राइट। ये डिसेंडिंग, यानी कि पहले, मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, सबसे लास्ट में ए, पहले वाई, है ना, जेड से स्टार्ट होने वाला, यहाँ पे कोई नेम नहीं है ना, ऐसे करके ये डिसेलेक्ट फील्ड, राइट। ये भी एक्चुअली एक शॉर्टिंग करने का एक तरीका है। सो इसे भी हम चेक करते हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में करते हैं फील्ड को। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।